हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। जैसा कि आप जानते हो कि हम 6th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और जिसमें हम ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पॉलिटिकल लाइफ का पढ़ चुके हैं। अब आज हम ऋग्वेदिक सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ का जो व्यवस्था थी वो कैसी थी ऋग्वेद टाइम में। ऋग्वेद डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम ऑफ आर्यंस। ऋग्वेद में जो आर्यंस लोग थे उनके सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पर वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। द बेस ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज द जॉइंट फैमिली इन विच द फादर एल्डर ब्रदर वॉज द मास्टर ऑफ द फैमिली। इसमें कहा है कि जो ऋग्वेद है उसमें जो सामाजिक जीवन है वो एक जॉइंट फैमिली का दिखाया है, मतलब संयुक्त परिवार के बारे में बताया है, जिसमें जो फादर होते थे या फिर बड़ा भाई जो होता था वो हेड होता था फैमिली का। हिज राइट्स वर अनलिमिटेड। उनके जो अधिकार होते थे वो असीमित होते थे। ही कुड आल्सो गेव द हारेस्ट। यहाँ पर जो ये डिलीट है, HARSHEST, HARSHEST, ये स्पेलिंग है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग होता है यहाँ पर जो कि कठोर पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट का मतलब आप जानते हो कि सज़ा देना। तो उनकी जो मास्टर जो होते थे, हेड जो होते थे फैमिली के, उनकी जो पावर्स होती थी वो अनलिमिटेड होती थी और वो किसी भी तरह से मतलब कठोर पनिशमेंट दे सकते थे ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो क्या होता था, वो परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड या पनिशमेंट दे सकते थे। द स्टेट डिड नॉट इंटरफेयर इन द फैमिली लाइव्स ऑफ पीपल। अब जो पारिवारिक जीवन था उसमें जो अन्य लोग थे, जो कि हम कहें तो जो स्टेट है, राज्य जो होते थे, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे पारिवारिक जीवन में। एट द टाइम लाइफ वॉज वेरी वेरी, यहाँ पर ये है, सिंपल, पोलाइट एंड वर्चुअस। तो सिंपल का मतलब साधारण, बहुत ही शिष्ट होते थे लोग, और पोलाइट का मतलब आप कह सकते हो बहुत नर्म लोग होते थे, और वर्चुअस का होता है सात्विक। आप इसको कह सकते हो सदाचारपूर्ण भी कह सकते हैं। तो उन लोगों का जो जीवन होता था उस समय बहुत ही शिष्ट, मतलब आदर से भरा होता था, लोगों का आदर सम्मान किया जाता था। बहुत ही सिंपल लोग रहते थे, उनके विचार बहुत ही शुद्ध होते थे। द विलेजेस ऑफ दैट पीरियड वर आल्सो स्मॉल। तो जो वहाँ के जो लोग होते थे वो पीरियड के, वो काफ़ी, जो विलेजेस होते थे वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते थे, मतलब गांव जो होते थे वो छोटे छोटे गाँवों में बटा हुआ था। पीपल लिव्ड इन हाउस पीपल लिव्ड इन हाउसेज ऑफ मड, वुड एंड थैट्स। थैट्स होता है घास फूस का घर बनाना। तो जो लोग होते थे वो मिट्टी और लकड़ी और घास फूस के बने हुए मकान में रहते थे। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी देयर वॉज ए वर्ण सिस्टम दैट वॉज बेस्ड ऑन कर्म। इसमें कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण सिस्टम है यहाँ पर, जो वर्ण व्यवस्था थी वो समाज में इसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए, चलाने के लिए कर्मों पर आधारित होकर, मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी अगर स्थापना हुई थी तो वो सिर्फ उनके काम को लेकर उनके वर्ण डिवाइड किए गए थे। वर्ण वॉज नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो जो वर्ण होते थे उनमें जो नियम होते थे वो ज़्यादा कठोर नहीं होते थे। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस जाति का बनकर तो आप वो कर सकते थे उसको एक्सेप्ट। अगर नहीं एक्सेप्ट करना था तो वो उस तरह का काम ही नहीं करते। अगर वो काम नहीं करते थे तो उनका वर्ण भी अलग हो जाता था। वी कम अक्रॉस मैनी सच एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पीपल वर बोर्न इन पर्टिकुलर वर्ण बट थ्रू देयर एक्शंस का मतलब उनके कामों को देखकर दे शिफ्टेड टू अनोदर वर्ल्ड। इसमें कह रहे हैं कि हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनका जन्म किसी अलग वर्ण में हुआ है, लेकिन उनके कामों को देखकर उन्होंने अपने वर्ण को बदल लिया है, दूसरे वर्ण में चले गए हैं। मोस्टली यहाँ पर 4 वर्णों के बारे में बात बता रखी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है आश्रम सिस्टम। मैंस लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो ब्रह्मचर्य है उसका जो टाइम पीरियड है 1 से लेके 25 साल तक कि व्यक्ति का जो जीवन है वो 4 चरणों में डिवाइड किया हुआ है। और जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, जैसे कि एक स्टूडेंट की लाइफ होती है। फिर उसके बाद 1 से 25 साल तक वो एक ब्रह्मचर्य जीवन जीता है, एक स्टूडेंट की लाइफ जीता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आ जाता है, जो कि 25 से 50 वर्ष का टाइम होता है एक व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद वानप्रस्थ होता है, जो कि 50 से 75 साल का जो व्यक्ति होता है वो इस तरह का जीवन जीता है जिसमें वानप्रस्थ होता है। उसके बाद जो है सन्यासी आश्रम चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, 75 से 100 वर्ष के जो लोग होते हैं उनके जीवन को सन्यास आश्रम में बांटा गया है। In these stages, one had to take education by following celibacy, get married in household life, and earn money, do social welfare work in Vanprasth, and try to attain salvation in sannyas ashram. तो इसमें सभी मैं आपको साथ के साथ बताती भी आई हूँ
कि इसमें जो अवस्थाएं दे रखी हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य है, उसका पालन करते हुए जो व्यक्ति है वो शिक्षा ग्रहण करता है, और जब वो गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसमें उसका विवाह किया जाता है, और उसका काम होता है कि विवाह करने के बाद वो धन कमाएगा। वानप्रस्थ में जो है वो समाज के हितों के बारे में अपने काम करेगा, और लास्ट में जो संन्यास आश्रम है उसमें इंसान मोक्ष मतलब सेल्वेशन का मतलब है मुक्ति पाना या मोक्ष पाना, तो मोक्ष पाने के लिए काम करेगा, जैसे कि भगवान की पूजा पाठ में इंसान वो ध्यान देने लगता है। तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष वर आल्सो फिक्स्ड। अब ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी उद्देश्य होते हैं जो कि निर्धारित होते हैं, फिक्स होते हैं। मैनी सैक्रिमेंट्स हैव आल्सो बीन रिकमेंडेड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ मैन। इसमें कहा है कि मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे ऐसे संस्कार दिए हुए हैं। रिकमेंडेड मतलब होता है कि किसी को ऑफर करना या फिर बताए गए हैं, और सैक्रामेंट्स होते हैं, ये जो सैक्रामेंट्स है, सैक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार। संस्कार मतलब पूजा पाठ, जो है कि इसमें बता रहे कि अगर इंसान जब जन्म लेता है और मरता है तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे पूजा बता रखी हैं जो इंसान को करनी चाहिए। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रिंक ऑफ द वैदिक पीरियड। इन दैट पीरियड मिल्क, घी, कर्ड का मतलब दही होता है, हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द डाइट। तो भोजन में ये मुख्य भोजन होते थे, दूध, घी और दही। नेक्स्ट है ड्रेस, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ऊपरी जो भाग होता था उसको कवर किया जाता था विद ए क्लॉथ कॉल्ड वासा, उसको कहा जाता है वास, जो ऊपर पहनते थे। एंड द टर्बन वॉर्न ओवर द हेड, सर पर टर्बन मतलब मुंडासा कह सकते हो आप उसको, सिर पर पगड़ी जो होती है उसको पहनते थे। यूज टू वियर हेयर बैंड्स, और क्या होते हैं हेयर बैंड मतलब बालों में रबड़ लगाना। अच्छा यहाँ पर नहीं है ये, सॉरी, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर थे, जो कि टर्बन वॉर ओवर द हेड वॉज कॉल्ड अधिवास, और जो सिर पर जो पहनते थे जिसको पगड़ी कहते थे उसको इस भाषा में अधिवास कहा गया है। एंड द क्लोथ वॉर्न ब्लो मतलब नीचे पहनने वाला, जो वॉर्न ऑन द फुट जो कि पैरों में धोती टाइप का पहनते हैं उसको नी भी कहा गया है। उस टाइम पे लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे, और क्या कहते थे वो भी यहाँ पर दिया गया है। वुमन यूज टू वियर हेयर बैंड्स, औरतें जो हैं बालों में रबड़ लगाती थी, ईयरिंग्स कानों में पहनती थी, नेकलेस पहनती थी गर्दन में, आर्मलेट्स मतलब हाथों में बाजूबंद पहनती थी, ब्रेसलेट ऑन द फीट पर पैरों में पायल पहनती थी, और बहुत सारी चीज़ें। टू ग्रूम द हेयर, ब्रेडिंग, ऑयलिंग, फ्लावर, गार्लैंड एट्सेट्रा वर यूज्ड। और इसमें ये कह रखा है कि जो औरतें होती थी तो वो अपने बालों को सजाने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे लगाती थी। और मैन आल्सो यूज्ड ऑर्नामेंट्स, पुरुष भी इसमें आभूषण का प्रयोग करते थे। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन करना। हंटिंग, चैरियोट, रेसिंग हॉर्स, अच्छा चैरियोट हॉर्स है, यहाँ पर रेसिंग है। चैरियोट का मतलब रथ की जो दौड़ होती थी वो करना, और हॉर्स रेसिंग होती थी। एंड ऑल थ्री फॉर्म ऑफ म्यूजिक के तीनों फॉर्म कौन कौन से, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, वर आल्सो परफॉर्म। तो ये सारे काम उस वक्त पे लोग करते थे और आज भी करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। वन हैड टू गो टू द गुरुज हाउस फॉर एजुकेशन, एजुकेशन वॉज ओरल। कहते हैं कि इसमें शिक्षा के लिए जो है बच्चों को गुरु के घर जाना पड़ता था, और जो शिक्षा होती थी वो ओरल होती थी, मतलब मौखिक, बोल बोल कर उन्हें पढ़ाया जाता था, और बोल बोल कर ही उनसे सुना जाता था, और उनसे बुक्स और नोटबुक्स का यूज़ कम करते थे। द बेसिक ऑब्जेक्ट्स वॉज टू एक्वायर नॉलेज, और उनका जो आधार होता था शिक्षा का वो केवल ज्ञान प्राप्त करना होता था। एंड टू बी ए गुड सिटीजन बाय अडॉप्टिंग गुड कंडक्ट, और एक अच्छा नागरिक बनाना होता था अपने देश के लिए। द वैदिक सेजेस विश्ड फॉर एवरी वन, दो वैदिक जो ऋषि होते थे वो सभी के भले के लिए काम करते थे। देयर इज ए प्रेयर इन द संज्ञान सुक्त ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना लिखी हुई है। क्या प्रार्थना लिखी हुई है वो हम देखेंगे। ये लिखी हुई है, ओ गॉड गिव्स अस सच विजडम सो दैट वी ऑल लिव टुगेदर, स्पीक लविंगली, बी काइंड एंड शेयर एंड यूज द वेल्थ। तो इसमें ये लिखा हुआ, इसका मीनिंग है कि हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम सब मिलकर रहें और ढंग से प्यार से बोले और सहृदय मिलकर रहने के लिए, यहाँ मतलब यहाँ पर टुगेदर भी लिखा हुआ है। तो इसमें यही है कि मिलकर और मिलजुल कर धन जो हमारा मिल बांट कर धन धान्य का प्रयोग करें। नेक्स्ट है आवर टेंडेंसी शुड बी फ्री फ्रॉम एंगर, लव शुड प्रिवेल इन इट। और इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो बिहेव है वो रोग, राग और द्वेष, नफरत से रहित होना चाहिए, उसके बगैर होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। एट अनोदर प्लेस इन द ऋग्वेद there is mention of serving the motherland। इसमें एक और बात को महत्व दिया गया है ऋग्वेद में, और वो है मातृभूमि की सेवा करना, इसका भी मेंशन किया गया है। मैनी मंत्रस आर फाउंड इन ऋग्वेद विच हैव बीन रिटन टू प्रोटेक्ट द नेशन। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के
मंत्र जो होते हैं उनको लिखा गया है, जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं, ताकि हमारे अंदर एक देशभक्ति जाग सके। इन द इंद्र सूक्त ऑफ ऋग्वेद देर इज ए विश फॉर सच ए चाइल्ड हु इज फुल ऑफ वेल्थ एंड फूड टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री एंड शावर्स वेलफेयर क्वालिटीज ऑन एवरी पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की विश की गई है, कामना की गई है, जो अपने देश की रक्षा के लिए और धन धान्य से परिपूर्ण हो, मतलब धन धान्य कमाए और प्रत्येक लोग और जो लोगों का ग्रुप है उस पर कल्याणकारी गुणों को बरसाए, मतलब सभी लोगों को क्या करें, अवेयर करें, जागरूक करें और सभी लोगों में दूसरों की भलाई के लिए तत्परता होनी चाहिए ताकि हम दूसरों की भलाई कर सकें। इस तरह के गुणों को इसमें मेंशन किया गया है, ऐसे मंत्र दिए गए हैं ताकि लोगों में नैतिकता मतलब मोरल वैल्यूज़ को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वुमन। तो ऋग्वेद में औरतों की क्या स्थिति थी? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वॉज रिस्पेक्टेबल। तो ऋग्वेद में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो समाज में बहुत अच्छी मानी जाती है। मैरिज टुक प्लेस ओनली एट ए मैच्योर एज। शादी भी मैच्योर एज में की जाती थी, जब वो पूर्ण तरह से 20-22 साल की हो जाती थी, समझदार होती थी, तब शादी करते थे। वुमेन आल्सो हैड द राइट टू मूव फ्रीली, रीड एंड राइट एंड चूज देयर हस्बैंड। उस समय लड़कियों को क्या होता था, इतनी आज़ादी होती थी कि वो घूमने फिरने, पढ़ने लिखने और बल्कि अपना पति को भी चुनने का अधिकार हुआ करता था उस टाइम पे। द सिस्टम ऑफ पुर्ध वॉज नॉट प्रीवैलेंट एंड देयर वॉज ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इनिशिएशन ऑफ वुमन। इसमें ये कह रहे हैं कि पर्दा प्रथा, ये अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया था क्योंकि स्पेलिंग कुछ ऐसी है ना इसमें। द सिस्टम ऑफ पर्दा, तो मतलब इसमें ये है कि पर्दा प्रथा का जो है उस वक्त क्या था, चलन था। वॉज नॉट प्रिवेंट मतलब नहीं था, सॉरी, इसमें जो पर्दा प्रथा है उसका कोई चलन नहीं था। लो और स्त्रियां जो है वो घूंघट वूंघट नहीं करती थी और एक तरीके का क्या होता था, उनको शिक्षा दी जाती थी, उनकी शिक्षा देने की प्रॉपर सिस्टम था। मैरिज वॉज कंसिडर ए सैक्रेड एंड परमानेंट हाउस होल्डर। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हाउस होल्डर में कह रहे हैं कि जो शादी होती थी उसको पवित्र माना जाता था और जो संबंध होता था उसको परमानेंट माना जाता था। When the wife came home after marriage, she was greeted by naming her here as the householder। और जब शादी करने के बाद जब पत्नी जब घर आती थी तो उसे हाउस होल्डर मतलब गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। सम वुमेन डिड नॉट मैरी सच एज अपाला। कहते हैं कि कुछ औरतों ने तो शादी भी नहीं की थी स्त्रियों ने, जैसे कि अपाला, वशवारा, इसमें नाम दे रखे हैं विश्वारा और घोषा। ऐसी कई और स्त्रियां थी जिन्होंने शादी नहीं की थी। रिलीजियस फंक्शंस वर नॉट कंप्लीटेड विदाउट अ वाइफ। और ऐसा भी माना जाता था कि अगर कोई घर में पूजा पाठ होती है तो उसमें स्त्री का होना बहुत ज़रूरी है, अगर स्त्री नहीं होगी तो वो पूजा पाठ क्या है पूर्ण नहीं मानी जाती। एंड हर प्रेजेंस फॉर इसेंशियल, मतलब उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उनकी उपस्थिति को बहुत ही इनिशियल मतलब इंपॉर्टेंट समझा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण होती थी। अगर पूजा पाठ है तो उसमें घर की स्त्री का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है अभी फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पीरियड में हम ऋग्वेद काल के फाइनेंशियल जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।